5 मिनट में तैयार होने वाला ऐसा हेल्दी और टेस्टी नाश्ता जो कि आप एक बार खाओगे तो इसको बार बार बनाओगे। क्या है वो है सत्तू का पराठा। आज हम बनाएंगे हेल्दी और टेस्टी और साथ में क्रिस्पी भी सत्तू का पराठा। गर्मियों का तोहफा होता है ये। सत्तू हमारे शरीर को ठंडक देता है, पेट को ठंडक देता है। तो हम तरीके से अलग अलग तरीके से मतलब कि सत्तू का सेवन करते हैं, सत्तू का उपयोग करते हैं। पराठे की तरह हम कर सकते हैं, सत्तू का ड्रिंक बना सकते हैं। मैंने सत्तू की पहले भी कई सारी ड्रिंक बनाकर दी है जो कि आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। और इसका पराठा ये तो इतना लाजवाब होता है, इतना टेस्टी लगता है कि आप इसको ट्राई जरूर कीजिएगा। तो चलिए बनाते हैं बिहारी स्टाइल सत्तू का पराठा। तो यहाँ पर मैंने 3 चम्मच सत्तू लिया है, थोड़ी सी इसमें कसूरी मेथी, काले तिल डाले हैं और आधा प्याज बारीक बारीक कट करके डाला है। स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे, थोड़ी सी मिर्च डालेंगे, लाल मिर्च डालेंगे और हरी मिर्च भी डालेंगे। और मेन इंग्रेडिएंट है इसका अचार का मसाला और तेल। तो अगर आपके पास अचार का मसाला और तेल हो ना तो वो इसमें ज़रूर डालें, बट वो हमें कितना डालना है उसकी भी एक तरीका है जांच करने का कि हमें कितना डालना चाहिए। तो हमें कितना डालना है, अगर आपके पास अचार का मसाला नहीं है तो आप सिंपल सरसों का तेल भी ले सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा इस पराठे में। इसका मेन इंग्रेडिएंट यही है, सरसों का तेल या फिर अचार का तेल। तो हमें इतना तेल डालना है कि ऐसे हल्की सी मुट्ठी बंध जाए, मतलब ये बाइंड हो जाए थोड़ा सा। तो बस ये हमारा स्टफिंग है तैयार। आप इसको चेक भी कर सकते हैं नमक मिर्च परफेक्ट है या नहीं है। तो अब मैं आपको इसके 2 तरीके से पराठे बनाने बताऊंगी। तो सबसे पहले हम इसका पराठा कैसे बनाएंगे, जैसे हम लच्छा पराठा बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे, जिससे कि ये बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी बनेगा। तो हमें करना क्या है, जैसे रोटी की लोई लेते हैं ना, लगभग हम वैसे ही लोई ले लेंगे और बड़े साइज़ का एक रोटी बेल लेंगे। बड़े साइज़ की रोटी हमें बेल लेनी है। और फिर हमें क्या करना है कि ये जो हमने स्टफिंग बनाई है ना सत्तू की, इसको हमें पराठे पर अपनी जो रोटी है इस पर फैला लेना है। तो लगभग 2 से 3 चम्मच हमारी स्टफिंग इस पर आ जाएगी। वो आपके रोटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितनी बड़ी रोटी बनाई है, कितनी बड़ी लोई दी है। तो बस एक साइड से हम थोड़ी सी ऐसे जगह बना देंगे, क्योंकि यहाँ से हमें चाकू से कट करना है। ये बहुत ही अच्छा लच्छा पराठा बनता है। ये भी मैंने अभी थोड़े दिन पहले लच्छेदार प्याज का लच्छा पराठा आपको बताया था बनाना, बस उसी तरीके से हम इसको भी बनाएंगे। बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही टेस्टी बनता है। तो बस ऐसे हमें रोल कर लेना है, क्योंकि ये जो इसकी लेयर्स आई है ना, इसका बहुत अच्छा लच्छा बनकर तैयार होता है। तो बस हमें ऐसे इसको दबा देना है जिससे कि सारे लच्छे सेट हो जाएं, स्टफिंग बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगी। और अब हमें थोड़ा थोड़ा आटा डालकर इसको बेल लेना है। बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं बेलेंगे इसको और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं बेलेंगे, क्योंकि अगर हम इसको मोटा बेलेंगे ना तो हमारा पराठा अंदर से कच्चा रह जाएगा, क्रिस्पी नहीं बनेगा। तो बस इसी तरह से हमें सूखा आटा लगाकर इसको बेल लेना है। आप चाहें तो तेल लगाकर या घी लगाकर भी इसको बेल सकते हैं। तो ये देखिए हमने बेल लिया और अब हम इसको सेकते हैं। तो आप इसको घी में सेकिए, बटर में सेकिए या फिर तेल में सेकिए। मेन टेस्ट तो इसका जो है सरसों के तेल में आता है बनाने का। तो बस ऐसे हम इसको बनाएंगे और इसको अलट पलट के क्रिस्पी होने तक सेक लेंगे। आप मुझे बताइए कि आप गर्मियों में सत्तू का यूज़ कैसे करते हैं, किस किस तरीके से आप सत्तू का प्रयोग करते हैं। मैं तो सत्तू की ड्रिंक भी बनाती हूँ, छाछ भी बनाती हूँ सत्तू की, और इस तरह से मैं पराठे भी बना लेती हूँ सत्तू के। और सत्तू के मैं लड्डू भी बनाती हूँ, जो कि मैंने अपने चैनल पर पहले भी डाले हुए हैं। सत्तू के लड्डू, सत्तू की ड्रिंक भी डाली हुई है। तो बस ये देखिए, थोड़ा थोड़ा हमें तेल लगाकर, घी लगाकर या फिर बटर लगाकर इसको ऐसे क्रिस्पी सेक लेना है। कितना अच्छा कलर आया ना पराठे का, ब्राउन ब्राउन सा, बहुत ही अच्छा कलर आएगा, बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगा और लेयर्स भी बहुत अच्छी बनेंगी इसकी। तो बस इसी तरह हमें इसको क्रिस्पी होने तक सेक लेना है। खा के ना मज़ा आ जाता है इस पराठे को।
क्योंकि सत्तू का सेवन हमें गर्मियों में ज़रूर करना चाहिए। और अब देखिए, जैसे मैं दूसरा पराठा भी आपको बना के बताती हूँ कि हम इस तरीके से भी इसका पराठा बना सकते हैं। और ये तो लगभग हम सभी अपने घर में बनाते हैं, सिंपल सा पराठा है। ऐसे हमें लोई को लेके बेल लेना है और बीच में हम थोड़ी सी स्टफिंग रखेंगे और इसको जैसे हम मोमोज़ बनाते हैं ना, उस तरह से इसको हमें फ़ोल्ड कर लेना है। स्टफिंग बीच में हो जाएगी और इसको फिर हम रोटी की तरह सूखा आटा लगाकर बेल लेंगे। ये सबसे आसान तरीका है स्टफ़ पराठा बनाने का। आप इस तरीके से कोई भी स्टफ़ पराठा बना सकते हैं, आलू का, प्याज का, गोभी का, कोई भी ऐसे स्टफ़ पराठा बनाइए। मूली का बहुत ही अच्छा लगता है ये भी, क्योंकि स्टफिंग ना चारों तरफ फैल जाती है। तो बस इसको भी हमें इसी तरह क्रिस्पी होने तक सेक लेना है। आप कभी भी सत्तू का पराठा बनाइए ना, वो बहुत ही क्रिस्पी बनता है और बहुत ही टेस्टी भी बनता है। किसी भी तरीके से आप बना लीजिए। ये तो मैंने आपको सिंपली 1-2 तरीके बताए हैं सत्तू का पराठा बनाने की। तो बस ये तैयार है हमारे गर्मा गर्म सत्तू के पराठे। बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होते हैं और इतने क्रिस्पी हैं कि बस मज़ा ही आ जाएगा। आप इनको दही के साथ खाइए, अचार चटनी के साथ खाइए, किसी भी सब्ज़ी के साथ खाइए। और अगर कुछ भी नहीं है तो आप इनको ऐसे भी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो देखिए, अब हम इनको तोड़ के भी दिखाते हैं आपको कि ये कितने क्रिस्पी बने हैं। और पतले पतले पराठे बने हैं, बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही क्रिस्पी हैं। ये देखिए, वाओ क्या क्रंच है पराठे का। अभी दूसरा पराठा, वाओ लग रहा है ना, बहुत ही देखने में टेस्टी। और लेयर्स कितनी अलग हो गई हैं इसकी। तो बस इसी तरीके से आप सत्तू का पराठा बनाइए और मुझे भी बताइए कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और ऐसी ही अच्छी अच्छी रेसिपी देखने के लिए डोली की सहेलियाँ देखते रहिए। डोली की सहेलियाँ देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।